मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है धन समृद्धिदायक सटीक रत्न कैसे चुनें। परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ जेम स्टोन टू ब्रिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आज का वीडियो आपके ही इच्छा अपेक्षा के अनुसार है, बहुत डिमांडेड है। आपका हमेशा कमेंट में मुझसे आग्रह करते हो कि धन के बारे में तो आप बताते हो, लेकिन समृद्धि के बारे में भी बताइए, प्रॉपर्टी के बारे में भी बताइए, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, सुख समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, भूमि भवन, वाहन, सारे सुखों के बारे में बताइए कि कौन सा रत्न पहने कि हम भी बहुत अमीर हो जाए। तो मित्रों, आज उसी पर आधारित एक वीडियो है। यह वीडियो है बड़ा ही उपयोगी है। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए। मैं ऐसे ऐसे सूत्र और नियम और ऐसे लॉजिक और ऐसे तथ्य बताऊंगा जो शुरू से अंत तक बहुत ही प्रभावी हैं, और अंत में ऐसा सटीक सूत्र बताऊंगा जिसको जान करके आप ऐसे रत्न का चुनाव करोगे जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा, आपका जीवन सुखमय। यहाँ हमने एक बर्थ डिटेल दिया है, एग्जाम्पल होरोस्कोप इसको आप कहिए, किसी जातक का ही है, लेकिन इसको मानिए कि आपकी अपनी कुंडली है, आपका बर्थ डिटेल है, आप उस पर विश्लेषण कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, तब आपके समझ में आएगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, और जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। मित्रों, ये बर्थ डिटेल है एक मेरे परिचित का ही, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। बहुत पहले आए थे, साल 2 साल पहले, बीच में बात होती रहती है। उन्हीं का बर्थ डिटेल है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1975 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 7:35 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। जी हाँ, इस बर्थ डिटेल पर जो कुंडली बनी है वो मीन लग्न की कुंडली बनी है। और यहाँ देखिए लग्न चार्ट है, एक कस्प चार्ट है, और इस चार्ट में राशियाँ तो यथावत है, ग्रह भी यथावत है, लेकिन कस्प कुंडली जो बनी है इसमें देखिए यहाँ तो सीरियल से राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ द्वितीय भाव में भी 2 अंक आया है और तृतीय में भी है। तो द्वितीय और तृतीय में वृष राशि है, और यहाँ 8वें और 9वें में भी 8 नंबर की राशि है, अर्थात राशियाँ बदली हैं। और ग्रह भी देख लो, यहाँ चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति थे लग्न में केवल शुक्र रह गया है। 12वें भाव में सूर्य और बुध था, लेकिन 12वें में कस्प में चंद्रमा और सूर्य आ गया है, बृहस्पति भी है 12वें में ही, और 11वें भाव में बुध है, और यहाँ मंगल था, मंगल इसमें 10वें आ गया है, राहु 9वें था, इसमें 8वें आ गया है, केतु 3रे आ गया है, शनि इसमें 4थे था, 3रे आ गया। इस तरह से आप देखेंगे तो कस्प चार्ट जो बनता है उसमें ग्रह और राशियाँ दोनों स्थान बदल देते हैं। इसी नाते कस्प कुंडली का ज़्यादा भाव जहाँ भी हम प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं अधिकतम कस्प कुंडली का प्रयोग करते हैं, लेकिन लग्न कुंडली से ग्रह के बारे में भी पता करते हैं, उनकी दृष्टियाँ भी सिग्निफिकेटर होती हैं, जिन्हें से उसको भी देखते हैं, ज्योति हो, दृष्टि हो, नक्षत्र हो, ये सब लग्न कुंडली से देखा है। लेकिन मेन फल कस्प कुंडली से देखा। इस जातक पर वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, जो 8 अगस्त 2026 से 8 अगस्त 2006 से 8 अगस्त 2026, अर्थात 2006 में शुक्र की महादशा शुरू हुई इनकी, और 8 अगस्त 2026 को
खत्म हो जाएगी, जो भी मुश्किल से 12-15 महीना 16 महीना है। मित्रों, यह ऐसे संपन्न जातक की कुंडली है। आज इसका ही मैंने प्रयोग किया है, जिसके बारे में आप बताऊंगा कि सुख समृद्धि किसे कहते हैं। और सुख समृद्धि के लिए अगर आप भी चाहते हो कि सुख समृद्धि मिले, सुख समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, यहाँ तो धन समृद्धि हमने लिखा है, लेकिन समृद्धि में सुख समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान, यश, कीर्ति, भौम, मौन, वाहन की सब कुछ आ जाता है, तो कुछ बाकी नहीं रहता। आदमी पूरी तरह से संपन्न होता है, संपन्नता का प्रतीक होता है। इनके जीवन में सब कुछ है। जब से शुक्र की महादशा 2006 में आई है तब से आ रहा है। कारण क्या है? कारण उसका आगे बात कर रहा हूँ। मित्रों, जहाँ तक सुख समृद्धि, यह है धन समृद्धि। धन माने वेल्थ और समृद्धि माने प्रॉस्पेरिटी, दोनों अलग चीजें हैं। धन समृद्धि एक चीज, धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, कमा ही रहे हैं, लेकिन समृद्धि सबको नहीं मिलती कि सारे सुख हों, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, परिवार का भी, समाज का भी, राजनीति का भी, व्यापार का भी, नौकरी का भी, माने हर प्रकार का सुख जिसको हो, और कीर्ति हो, नाम हो, समाज में कुछ लोग पहचानते हो, घोड़ा, वाहन, बांग्ला सब कुछ हो, तो गाड़ी, वाहन, बंगला सब कुछ हो, तो मित्रों उसको समृद्धि कहते हैं। अब आप समझ गए हो। अब आज हम ऐसे ग्रह का चयन करेंगे जो इनको तो दे रहा है, देगा ही, इनको हमने साल भर पहले ही बताया था, जिसका ये उपयोग कर रहे हैं और आज सुखी, धनी और समृद्ध है। मित्रों, रत्न चुनने के कई तरीके प्रचलित हैं। हम किसी ज्योतिष की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग राशि के अनुसार बताते हैं, कुछ लोग चंद्र राशि के अनुसार रत्न चयन बताते हैं, कुछ लोग लग्न के अनुसार बताते हैं, कुछ लोग लग्न कुंडली से 9 भाव के स्वामी को बताते हैं, किसी का रत्न चुनिए भाग्य बढ़ेगा, कुछ लोग दशा महादशा के अनुसार। मेरा अपना अनुभव है, मेरा बहुत बड़ा प्रयोग है रत्नों के मामले में। ये एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि 40-42 साल का प्रयोग है और अध्ययन है, अभ्यास है। लाखों अपना नुकसान करके दूसरे का भी नुकसान हमने कराया, लाभ भी दिया है। संयोग से कोई रत्न काम कर गया तो होता बड़ा बढ़िया नियम था, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। संयोग से नहीं, जब हमेशा कोई रत्न काम करे बताने के बाद, तो वही सटीक रत्न है और उसके चुनने का सही नियम है। बहुत दिनों बाद मुझे मिला, जिसे बार बार मैं बताता हूँ प्रत्येक वीडियो में। मित्रों देखिए, आप सभी जानते हो कि जिसका शासन सत्ता होता है उसी का सब कुछ होता है। तो शासन सत्ता मेनली दशा स्वामी का होता है। विंशोत्तरी दशा में जो दशाएं होती हैं, अगर हम राज के अनुसार या किसी नाम के अनुसार या किसी एक भाव के अनुसार रत्न चुन लेते हैं, सुन करके, तो हो सकता है आपकी कुंडली में दशानाथ गड़बड़ हो। तो दशा स्वामी अगर हानिकारक है और संयोग से वही रत्न किसी ने बता दिया, तो निश्चित रूप से हानि करेगा। एक तथ्य और भी बताता हूँ कि अगर दशानाथ हानि का प्रभाव दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो अगर उसका रत्न आप पहनोगे तो उसका बल बढ़ेगा, अशुभ फल और बढ़ेगा। दशानाथ अच्छा फल दे रहा है तो उसका रत्न पहनोगे तो अच्छा फल और मिलेगा और बल बढ़ेगा और ज़्यादा आपको अच्छे सफलता मिलेगी। और दूसरा विषय यह है, मान लो दशानाथ हानि कर गड़बड़ है, तो कौन सा रत्न चुने? उसके लिए आवश्यक है कि दशानाथ से संबंधी ग्रह, अर्थात जो दशानाथ है, अभी इसमें बताऊंगा, उसके रिलेटिव ग्रह कौन है। मतलब दशानाथ की ज्योति में कौन ग्रह है, दशानाथ की दृष्टि में कौन ग्रह है, दशानाथ की राशि में कौन ग्रह है, दशानाथ के नक्षत्र में कौन ग्रह है, दशानाथ के उप नक्षत्र में कौन ग्रह है, और दशानाथ के उप इतने श्रेणी हमने रखा है। कोई न कोई ग्रह अगर मिल गया तो निश्चित रूप से आपको सोने में सुगंध हो जाएगा, आपका जीवन समझ जाएगा, सुधर जाएगा। इस जातक की कुंडली में शुक्र महादशा चल रही है। आप देखिए, शुक्र
8/8/2006 से 8/8/2026। साल भर पहले ही मैंने इनकी कुंडली देखा था, इनको रत्न बताया था, बहुत कारगर है। यहाँ हम पहले देखेंगे शुक्र की। अगर शुक्र हानिकारक है तो शुक्र से रिलेशन को देखें। अगर शुक्र में अच्छे गुण है तो शुक्र का ही रत्न रिकमेंड करेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली है, उसी अनुसार में इसमें देख लीजिए शुक्र में भाव कौन कौन आ रहे हैं। शुक्र में 1 2 3, बुध के नक्षत्र में है 11 4 7। इसका उप नक्षत्र स्वामी शनि है जिसमें 3 11, और राहु, शनि का नक्षत्र स्वामी राहु है जिसमें 8 8 9 आ रहा है। शुक्र को थोड़ा गहराई से देखिए जिसका भी रत्न आपको चुनना है पहले इसको देखिए नक्षत्र के माध्यम से क्या बताया। देखिए धन के संबंध में तो हमने 6 10 2 11 बताया था, लेकिन समृद्धि के लिए भी 10 6 2 11 ही है, लेकिन 10वां भाव मेन है। 2 11 है, 6 11 है, धन तो मिलेगा, लेकिन 10वां अगर है तो समृद्धि भी मिलेगी। अन्य भाव भी हैं, 5वां और 11वां भी है, 5वां आ गया 11वां भी है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसका सहयोग चौथा कर रहा है तो भूम भवन वाहन सुख मिलना तय है। अगर उसका सहयोग 7वां कर रहा है तो 7वां विवाह तो देखा जाता है, व्यापार भी उससे होता है। इस तरह से सुख समृद्धि विजय आरोग्य ऐश्वर्य मान सम्मान कीर्ति सब कुछ चाहिए तो सारे भाव जिस ग्रह में हो उनका रत्न चुनिए। लेकिन मेनली वो महादशा स्वामी में अगर है तो क्या कहना, लेकिन महादशा स्वामी में अगर ये भाव नहीं है और धन समृद्धि चाहिए तो उससे रिलेटेड ग्रहों को चुनना होगा। अब शुक्र में हम देखते हैं पहले शुक्र किसके नक्षत्र में है, इसमें 2 6 10 11 में से कोई भाव है कि नहीं है। अभी हम हर भावों को देखें। शुक्र देखिए बुध के नक्षत्र में है जिसमें 11 4 7 है, अर्थात 11वां भाव है। अब 2 6 10 11 में से कोई भाव अगर हो नक्षत्र में तब हम उप नक्षत्र को देखें। स्वयं को भी देखते हैं, लेकिन स्वयं में नहीं है, नक्षत्र उप नक्षत्र में अगर है तो सफिशियंट है। अब इसके हम शुक्र के उप नक्षत्र को देखते हैं। शनि है, इसमें भी 3 11 है, अर्थात 11वां भाव आया है। और शनि का नक्षत्रेश भी देखा जाएगा जो राहु है। राहु में बड़ा रहस्य इसलिए छिपा, राहु 8 8 9 बता रहा, लेकिन राहु पर किस ग्रह का मेन प्रभाव है। अगर किसी की दृष्टि है उसमें अच्छे भाव तो सबसे पहले फल उसी का देता है। राहु स्वयं का फल नहीं देता है, नक्षत्रेश का भी उतना फल नहीं देगा। दृष्टि को यहाँ बता रहे हैं, अन्य बिंदु हमने बहुत से वीडियो बताया। अब राहु पर हमने बताया, यहाँ देखो राहु वृश्चिक राशि में है 11 21 36, 11 21 36 पर है। और बृहस्पति मीन राशि में है 5 28 14, अर्थात 6 अंश का अंतर है। बृहस्पति और राहु में 6 अंश के अंदर ही अंतर है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है। तो मित्रों अब बृहस्पति के सारे गुण राहु कलेक्ट करेगा। बृहस्पति पे यहाँ देख लो, बृहस्पति में 12 एक तो है, 10वां भाव भी है। बृहस्पति में देखो नक्षत्र के माध्यम से तीसरा भी है, और इसके ऊपर नक्षत्र में भी 11 10 भाव, अर्थात 10वां भाव राहु ने दे दिया। दूसरा विषय बृहस्पति को यहाँ देख लो, बृहस्पति में 5वां भाव भी है, 9वां भाव लग्न भी है, अर्थात 1 5 11 भी बृहस्पति में है। और बृहस्पति 9वें भाव को भी देख रहा है, साथ राहु के माध्यम से बृहस्पति ने बहुत कुछ दिया इसको, इस ग्रह को, शुक्र में स्वयं में द्वितीय भाव है, उसके नक्षत्रेश में 11 है, और उसका उप नक्षत्रेश शनि है जिसमें 3 11 है। शनि को यहाँ देखिए 6वें को देख रहा है लग्न कुंडली में, और शनि 10वें को भी देख रहा, लग्न को भी देख रहा, अर्थात 6 10 और 1, अर्थात 1 5 9 11 6 4 7 सब 2 3 11 4 7, चौथा भूम भवन वाहन सुख हुआ, 7वां हुआ पत्नी या व्यापार,
11वां लाभ हुआ, 10वां समृद्धि हुई। तो इस तरह से सुख, समृद्धि, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ सुख देने वाला है, जो इस जातक को दे भी रहा है। मैंने इन्हें केवल शुक्र का रत्न रिकमेंड किया और डायमंड रिकमेंड किया। डायमंड हमने कहा 60 सेंट से 1 कैरेट तक पहनिए, चांदी में जड़वा के पहनिए, शुक्रवार के दिन पहनिए, और नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, महंगा रत्न है, बहुत अच्छी दुकान से लीजिएगा, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए। जब से पहन रहे हैं इनको अकूत संपदा मिल रही है, यश मान सम्मान और बढ़ गया है। इस तरह से महादशा स्वामी को पहले चुनिए। महादशा स्वामी अगर निगेटिव है, उसमें 5, 8, 12 है, तो महादशा स्वामी से रिलेशन में कोई ग्रह है जो मिल जाते हैं, उनका रत्न बताइए। अधिकतम शुभ भाव आए हों। अब ये सारे भाव जो शुक्र बता रहा है, सबके कुंडली में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें से अधिकतम मिले, उसी ग्रह को चुनिए और नियमों को अनदेखी मत करिए। 26 के बाद सूर्य आएगा। सूर्य पर भी थोड़ा ना, देखिए सूर्य में 12, 6, 6वां भाव है, 10वां भाव है, और यहाँ भी देखिए 11वां भाव है, अर्थात 6, 10, 11 सूर्य में भी है, अर्थात शुक्र के बाद सूर्य की भी दशा इनकी 6 साल बड़ी अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा में भी देख लो 11वां भाव है, यहाँ भी 11वां है, अर्थात हर दशाएं करीब करीब ठीक है, लेकिन शुक्र से बेहतर कोई दशा नहीं है मित्रों। इस नाते इसी रूल से महादशा के आधार पर रत्न चुनिए, राज के अनुसार, नाम के अनुसार, और सुन करके अपर आदमी से या अल्पज्ञ आदमी से आप कोई राय लोगे, ये बड़ी ऊंची चीज़ है, बड़ी ऊंची खोज और शोध मांगता है। मेरा 43 साल का अनुभव है, सर्वांग ज्योतिष और सभी ज्योतिष की विधाओं का मैंने अध्ययन किया है। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे 2 दिन बाद एक नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।